फजर के बाद 9 चीजें जरूर करें। फजर के बाद 9 चीजें करने से रहमतों को उतरता अपनी आंखों से देखेंगे। फजर के बाद 9 चीजें करने से आपकी औलाद में बरकत होती है, रिस्क में, काम में और कारोबार में बरकत आती है। सबसे पहली चीज ये है मोहतरम नाजरीन, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों की जिंदगी में सुकून बहता है, जैसे उनके दरवाजे पर सुबह खुद रहमत दस्तक देती है, चेहरे पर इत्मीनान, दिल में सुकून और घरों में बरकत। जबकि कुछ घरों में फजर के बाद ही दिन की उलझनें शुरू हो जाती हैं। क्या फर्क है इन दोनों में? दोनों ने वही नमाज पढ़ी, वही दिन देखा, वही सूरज तुलू हुआ, फिर एक के नसीब में बरकत क्यों और दूसरे के हिस्से में बेकरारी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ राज छिपे हैं फजर के बाद के इन लम्हों में, जिन लम्हों में आसमान के दरवाजे खुलते हैं? क्या तुमने कभी सोचा कि अल्लाह ने दिन के आगाज को नूर के वक्त से क्यों जोड़ा? क्या वजह है कि फरिश्ते फजर के बाद जमीन पर उतरते हैं, मगर हर दरवाजे पर नहीं ठहरते? फजर के बाद कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो अगर तुम्हें नसीब हो जाए तो किस्मत के धागे बदल जाते हैं। ये वह लम्हे हैं जिनमें बंदा अगर 9 चीजें कर ले तो सिर्फ उसकी दुआएं नहीं बल्कि उसकी तकदीर भी बदल जाती है। कुछ लोग वाकई वो 9 चीजें करते हैं और रहमतों को अपनी आंखों से उतरता देखते हैं। कभी तुमने सोचा है कि क्यों कुछ घरों में रिस्क बढ़ जाता है? क्यों कुछ माँ बाप की दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं? क्यों कुछ औलाद वालदैन की आंखों का सुकून बन जाती है? और क्यों कुछ दिल इबादत के बावजूद खाली महसूस होते हैं? ये सब इत्तेफाक नहीं, ये फजर के बाद के 9 राज हैं। वो राज जो 9 आमाल में छिपे हैं, वह 9 काम जो अगर तुमने फजर के बाद अपना लिए तो तुम अपनी आंखों से रहमतों को उतरता देखोगे। ये वीडियो तुम्हें इन्हीं 9 राजों तक ले जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम इन राजों को सुनने के लिए तैयार हो? क्या तुम इन लम्हों को जाया करते रहोगे या वो बनोगे जिनके घर सुबह होते ही नूर से भर जाते हैं? मोहतरम नाजरीन, 2 बुजुर्ग बहुत गहरे दोस्त थे। बचपन से इकट्ठे खेले, जवानी एक साथ गुजारी और बुढ़ापे में भी एक दूसरे के सत्य साथी बने रहे। दोनों के घर आमने सामने थे, मस्जिद एक ही थी, रास्ता एक ही था, लेकिन फर्क एक था। एक के घर में बरकत थी, सुकून था, खुशियां थीं। दूसरे के घर में परेशानी, बेबरकती और बेसुकूनी। एक दिन मगरिब के बाद दोनों मस्जिद के बाहर बैठे थे। खामोशी तारी थी। परेशान बुजुर्ग ने अपने दोस्त से पूछा, यार, एक बात तो बताओ, हमने एक जैसी जिंदगी गुजारी, एक जैसे हालात देखे, मगर तुम्हारे घर में खुशियां हैं और मेरे घर में परेशानियां। तुम्हारी औलाद तुम्हारे कदमों में बैठती है और मेरी औलाद मेरी बात नहीं सुनती। तुम्हारे पास जाती घर है, गाड़ी है, तुमने हज किया, उम्रा किया और मैं आज भी किराए के घर में रहता हूं। आखिर फर्क कहाँ है? तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो जो मैं नहीं करता? दोस्त मुस्कुराया, जमीन पर नजर झुकाई और बोला, फर्क सिर्फ फजर के बाद के लम्हों का है। मैं फजर के बाद 9 काम करता हूं। अगर तुम ये 9 काम शुरू कर दो तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी, तुम्हारे रिस्क में भी बरकत आएगी, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा साया बन जाएगी। परेशान बुजुर्ग ने हैरत से पूछा, 9 काम? कौन से 9 काम? दोस्त ने कहा, पहला काम यह है कि मैं फजर के बाद 9 चीजें जरूर कीजिएगा। नंबर 1, अपने दिन के लिए नियत का चिराग जलाना। फजर के बाद सबसे पहला काम यह करो कि अपने दिन के आगाज में दिल के अंदर नियत का चिराग जलाओ। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं होता, मगर आसमान पर रोशनी फैल रही होती है। यह वो लम्हा है जब जमीन जागती है और आसमान तुम्हारी नियतों को सुनने के लिए झुकता है। इस वक्त अगर तुम अपने दिल से कह दो, आज मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, किसी के दिल को नहीं तोड़ूंगा, आज मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, किसी पर बोझ नहीं बनूंगा, तो तुम्हारा पूरा दिन नूर में लिपट जाता है। यह नियत महज एक जुमला नहीं, एक वादा है अपने रब से, अपनी रूह से। जब इंसान अपने दिन की शुरुआत खैर के इरादे से करता है तो अल्लाह उसके रास्तों को आसान कर देता है। तुम नहीं जानते कि ये एक छोटी सी नियत तुम्हारे लिए कितनी बड़ी खैर लिख देती है। ये तुम्हारे रिस्क में बरकत डालती है, तुम्हारे रिश्तों में सुकून उतारती है, तुम्हारे अल्फाज में तासीर पैदा करती है। फज्र के बाद का लम्हा वो दरवाज़ा है जहां से बरकत तुम्हारी तरफ सफ़र शुरू करती है। अगर तुम्हारी नीयत पाक हो तो तुम्हारा हर काम इबादत बन जाता है। नियत का चिराग जलाओ, क्योंकि अंधेरा नियतों से नहीं, नियतों की कमी से बढ़ता है, और जब दिल का चिराग जलता है तो जिंदगी का हर घोषा मुनव्वर हो जाता है। यही वो राज है जिससे दिन रहमत में बदल जाते हैं। फज्र के बाद 9 चीजें जरूर कीजिएगा। नंबर 2, अपनी आंखों से जमीन को देखना, लेकिन दिल से आसमान को महसूस करना। फज्र के बाद जब सूरज की पहली किरण जमीन को छूती है तो दुनिया जागती है, मगर कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो इसी वक्त जिंदा हो जाते हैं। यह वो लम्हा है जब इंसान अपनी आंखों से जमीन को देखता है, मगर दिल आसमान को महसूस करता है।
वो लम्हा जहां मिट्टी के अंदर भी नूर छिपा होता है और फजा में भी रब की खामोश तस्बीह गूंजती है। जमीन तुम्हें याद दिलाती है कि तुम फानी हो, मिट्टी से बने हो, मिट्टी में लौटना है। मगर आसमान तुम्हें बताता है कि तुम्हारा ताल्लुक ऊपर वाले से है। तुम्हारी असल वहां है जहां रोशनी खत्म नहीं होती। फज्र के बाद अगर तुमने कुछ लम्हे खामोशी से जमीन को देखते हुए आसमान को महसूस किया, तो तुमने दरअसल अपने दिल को जिंदगी सिखा दी। यह एहसास रूह को झंझोड़ देता है कि हम महज चलते फिरते जिस्म नहीं, हम वो सांस हैं जो आसमान के हुक्म से चलती है। फज्र के बाद की यह खामोशी, यह हवा, यह नूर, यह सब तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे दिन का आगाज मादी नहीं रूहानी होना चाहिए। जमीन पर रहो मगर नजर आसमान से जुड़ी रहे, क्योंकि जिस दिन तुमने दिल को आसमान से जोड़ लिया, तुम्हारी जमीन भी बरकतों से भर जाएगी। यही वो लम्हा है जब बंदा सिर्फ जागता नहीं, वो जी उठता है। फज्र के बाद 9 चीजें जरूर कीजिएगा। नंबर 3, फज्र के बाद अपने दिल को रिस्क मांगने से पहले रजा मांगने पर आमादा करना। फज्र के बाद जब तुम्हारा दिल दुआ के लिए बेदार होता है, तो सबसे पहले यह अहद करो कि तुम रिस्क नहीं रजा मांगने वाले बनोगे, क्योंकि रिस्क तो जमीन पर बिखरा हुआ है। मगर रजा सिर्फ उन दिलों में उतरती है जो शुक्र से भरे हो, जो मांगने से पहले मान जाते हैं। इंसान अक्सर सुबह के वक्त हाथ फैलाता है, या अल्लाह रोजी दे, कामयाबी दे, आसाइश दे। मगर कम ही दिल ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं, या अल्लाह जो दिया है उसी में राजी रहने का हौसला दे। यही वो दुआ है जो तकदीर के दरवाजे बदल देती है। जब दिल राजी हो जाता है तो रिज्क खुद दरवाजा खटखटाने आता है। फज्र के बाद का पहला सबक यही है कि अल्लाह के फैसले से झड़ना नहीं, उस पर मुतमाइन रहना सीखो, क्योंकि रजा वो कुंजी है जो बेसुकूनी के तमाम दरवाजे बंद कर देती है और बरकत के तमाम रास्ते खोल देती है। जब तुम अपने दिल को रजा पर आमादा करते हो तो तुम्हारी किस्मत नरम हो जाती है, तुम्हारे मामलात आसान होने लगते हैं। फज्र के बाद अगर तुमने अपने रब से यह वादा कर लिया कि मैं तेरी रजा पर राजी हूं, तो यकीन जानो जिंदगी के सब रिज्क, चाहे वह माल का हो, सुकून का हो या मोहब्बत का, तुम्हारी तरफ खुद बढ़ने लगता है। फजर के बाद 9 चीजें जरूर कीजिएगा। नंबर 4, तस्बीह यानी सुभान अल्लाह पढ़ना। फजर के बाद सबसे कीमती लम्हा वह है जबान से पहला लफ्ज सुभान अल्लाह निकलता है। यह लफ्ज सिर्फ जिक्र नहीं, यह रूह की सफाई है। जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो तो तुम दरअसल यह इकरार करते हो कि मेरा रब हर ऐब, हर कमी, हर हद से पाक है। यह वह लम्हा है जब दिल जमीन से उठकर आसमान की तरफ झुक जाता है। झुकना इबादत में होता है, मगर झुकाओ मोहब्बत में। फजर के बाद तस्बीह पढ़ना ऐसा है जैसे तुम अपने दिल पर नूर का लिबास पहना रहे हो। जबान सुभान अल्लाह कहती है तो दिल के अंदर जो वसवसे फिक्रें और थकन होती हैं वो मिटने लगती है। ये कलिमात दिल को हल्का करते हैं, रूह को ताजगी देते हैं और बंदे के अंदर यकीन का दिया जला देते हैं। कायनात का हर जर्रा रब की तस्बीह कर रहा है, परिंदे, दरख्त, हवा और हत्ता की खामोशी भी। तो क्या तुम्हारी जुबान पीछे रह जाए? जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो तो तुम उन सब में शामिल हो जाते हो जो रब की हमद में मशरूफ है। यही वह लम्हा है जब तुम्हारा दिल आसमान के करीब हो जाता है। तस्बीह पढ़ना फजर के बाद इसलिए खास है कि यह दिन के आगाज में रब को याद करने की अलामत है। जो दिन सुभान अल्लाह से शुरू हो उसमें गुनाहों के लिए जगह नहीं रहती। फजर के बाद कुछ लम्हे निकालो, अपनी उंगलियों को घुमाने दो, अपनी जुबान को बहने दो और अपने दिल को कहने दो सुभान अल्लाह। ये कुछ लफ्ज तुम्हारे दिल को बदल सकते हैं, तुम्हारी किस्मत को भी। फजर के बाद 9 चीजें जरूर कीजिएगा। नंबर 5, अपनी जुबान से नहीं अपने दिल से सलाम कहना। फजर के बाद को पहला सलाम महज एक लफ्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि एक एहसास होना चाहिए। सलाम सिर्फ जबान से नहीं दिल से निकला हो तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। जब तुम अपने घर वालों को दिल से सलाम करते हो तो यह सिर्फ अस्सलाम वालेकुम नहीं होता, यह दरअसल तुम्हारा यह कहना होता है कि मैं तुम्हारे लिए खैर चाहता हूं, तुम्हारे लिए दुआ गो हूं, तुम्हारे दिल में सुकून उतरे। फजर के बाद दिल से सलाम कहना घर की फजा को बदल देता है। फरिश्ते उन घरों में दाखिल होते हैं जहां मोहब्बत और सलामती की फजा हो। एक नरमी से कहा गया सलाम गुस्से को पिघला देता है, दिलों की दूरी को खत्म कर देता है और ताल्लुकात को नई जिंदगी दे देता है। कभी सोचा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम को ईमान का हिस्सा क्यों कहा? क्योंकि सलाम दिल के दरवाजे खुलता है। जब तुम फजर के बाद अपने बच्चों, शरीके हयात या वालदेन को दिल से सलाम करते हो तो तुम उनके दिन की बुनियाद मोहब्बत पर रख देते हो, और जो दिन मोहब्बत से शुरू होता है वो दिन मुसीबतों से महफूज रहता है। यह सलाम एक दुआ है, एक पैगाम है कि तुम्हारे घर में रहमतें उतरें, तुम्हारी जिंदगी में बरकत हो।
तुम्हारा दिल हमेशा नरम रहे। फजर के बाद दिल से किया गया एक सलाम न सिर्फ तुम्हारे दिन को रोशन करता है बल्कि तुम्हारे अमल नामे को भी नूर से भर देता है। फजर के बाद 9 चीजें जरूर कीजिएगा। नंबर 6, किसी एक इंसान के लिए खैर सोचना। फजर के बाद जब कायनात जागती है, आसमान से रोशनी उतरती है, तो वो वक्त महज दिन की शुरुआत नहीं होता। वो वक्त दुआ के कबूल होने का लम्हा होता है। और अगर इस वक्त तुम किसी इंसान के लिए खैर सोच लो तो तुम्हारी अपनी जिंदगी में भी आसानियां लिखी जाती हैं। किसी एक बंदे के लिए दिल से यह चाहना कि या अल्लाह इसे खुश रख, इसके गम दूर कर, इसके रास्ते आसान कर दे, ये सिर्फ उसके लिए दुआ नहीं, तुम्हारे अपने दिल की सफाई भी है। फजर के बाद दिल में खैर का यह बीज बो दो। तुम्हें हैरत होगी कि दिन के आखिर तक कितनी नेकी तुम्हारे दरवाजे पर आती है। रब्बुल आलमीन को वह दिल बहुत पसंद है जो दूसरों के लिए भकी सोचता है। फजर के बाद अगर तुमने किसी ऐसे शख्स के लिए खैर मांगी जिसने तुम्हें कभी दुख दिया, तो तुमने दरअसल अपनी रूह को आज़ाद किया, क्योंकि बदला लेने वाला दिल बंद रहता है, मगर दुआ देने वाला दिल हमेशा खुला रहता है। यह मामूली सा अमल नहीं, यह तुम्हारे दिन की तकदीर बदल देता है। तुम जब किसी एक बंदे के लिए खैर सोचते हो तो आसमान से तुम्हारे नाम भी रहमतें लिखी जाती हैं। फजर के बाद का यह लम्हा सिर्फ तुम्हारे और रब के दरमियान एक राज है, जिसमें नीयत की खुशबू और दुआ की ताकत छिपी है। फजर के बाद 9 चीजें जरूर कीजिएगा। नंबर 7, आसमान को देखकर दिल से वादा करना। फजर के बाद जब आसमान अपनी नीली चादर ओढ़ता है और हवा में सुकून की महक फैलती है, तब एक लम्हा लो, रुको, सांस लो और आसमान की तरफ देखो। वहां कहीं तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। वही रब जो तुम्हें नींद से जगाता है, जो तुम्हें एक और मौका देता है कि तुम अपनी जिंदगी बदल सको। दिल से कहो, ऐ मेरे रब, आज का दिन तेरे लिए जीना है, अपनी खुशियों के लिए नहीं। ये जुमला तुम्हारी रूह के लिए एक अहद है, एक ऐसी दस्तावेज है जो जमीन पर नहीं आसमान पर लिखी जाती है। जब बंदा फजर के बाद आसमान की तरफ देखकर अपने रब से यह वादा करता है कि मैं आज तेरी रजा के लिए जीऊंगा ना कि अपने नफ्स के लिए, तो फरिश्ते इस वादे को सुनकर कहते हैं यह बंदा आज अपने दिन को इबादत में बदल चुका है। दिन की शुरुआत अगर नियत से होती है तो इस्तकामत का आगाज इस वादे से होता है। आसमान तुम्हारी आंखों के सामने है, मगर हकीकत में यह तुम्हारे दिल का आईना है। जितना साफ उतनी रोशनी। फजर के बाद आसमान को देखना दरअसल अपने दिल को जगाना है, अपनी रूह को याद दिलाना है कि तुम किसी मामूली मकसद के लिए पैदा नहीं हुए। ये वादा करो हर सुबह कि आज तुम अपने रब के लिए जियोगे, और देखो वो रब तुम्हारे दिनों को सुकून, तुम्हारे रिज्क को बरकत और तुम्हारी जिंदगी को नूर से भर देगा। फजर के बाद 9 चीजें जरूर कीजिएगा। नंबर 8, दिल के अंदर शुक्र की पहली सांस लेना। फजर के बाद जब दुनिया अभी खामोश हो, परिंदे अपने पर समेट कर अजान की बाजगाश सुन रहे हो, तो तुम भी रुक जाओ और एक गहरी सांस लो। मगर यह आम सांस नहीं, यह शुक्र की सांस है। दिल के अंदर महसूस करो कि तुम जिंदा हो, तुम जाग गए हो, तुम्हें एक नया दिन मिला है। वो रब जिसने तुम्हें नींद से जगाया, तुम्हें मौका दिया कि अपनी जिंदगी के सफ़े पर एक नया लफ्ज लिखो। शुक्र की पहली सांस तुम्हारे दिल के अंदर सुकून का दरवाज़ा खोलती है। जब बंदा फजर के बाद रब की अताओं को गिनता है, गिनता नहीं बल्कि महसूस करता है, तो वो दिल के बोझ को हल्का कर देता है। जरा सोचो, कितने लोग थे जो कल तक जिंदा थे मगर आज फजर की रोशनी नहीं देख पाए, और तुम देख रहे हो, तुम्हारे पास सांस है, मौका है, रब की मोहलत है। क्या यह शुक्र के काबिल नहीं? शुक्र सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, यह दिल की कैफियत है। फजर के बाद जब तुम्हारी जुबान से नहीं बल्कि दिल से शुक्र उठता है, तो आसमान भी सुन लेता है, और जब रब सुन लेता है तो वो दिन रहमतों में लिपट जाता है। याद रखो, जो शख्स दिन की इब्तिदा शुक्र से करता है, उसका दिन शिकायत से खाली और बरकत से भरा होता है। फजर के बाद अपनी पहली सांस को शुक्रिया बना लो। यही सांस तुम्हारे दिन का सबसे खूबसूरत आगाज है। फजर के बाद 9 चीजें जरूर कीजिएगा। नंबर 9, फजर के बाद ना सोना, क्योंकि यह वह वक्त है जब जमीन जागती है, आसमान खुलता है और रहमत के दरवाजे एक एक करके खुलने लगते हैं। जो बंदा इस वक्त जागता है, वह दरअसल अपने नसीब को जागने का मौका देता है। फजर के बाद सोना सिर्फ नींद नहीं, यह किस्मत के एक हिस्से को खो देना है। ये वह घड़ियां हैं जिनमें फरिश्ते जमीन पर उतरकर बंदों के लिए बरकतें लिखती हैं। जो जागता है वह अपनी किस्मत पर वह बरकत लिखवा लेता है। फजर के बाद का वक्त रिज्क बढ़ने का वक्त है। सिर्फ खाने पीने का रिज्क नहीं बल्कि इल्म, शूर, सुकून और कबूलियत का रिज्क भी। जब तुम फजर के बाद जागकर अपने दिन का आगाज करते हो, तो गोया तुम कह रहे होते हो, ए अल्लाह, मैं तैयार हूं अपनी नेमतों के लिए, जागा हूं,
मगर जब तुम सो जाते हो तो यह खामोश ऐलान होता है कि मुझे इन नेमतों की जल्दी नहीं। फजर के बाद की जागती हुई घड़ियां इंसान के दिल में रोशनी भर देती हैं, सोचों में ताजगी और आमाल में ताकत डाल देती हैं। इस वक्त जागने वाला बंदा सिर्फ दुनियावी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर भी तरक्की पाता है। याद रखो, फजर के बाद सोना एक लम्हाती राहत है, मगर जागना पूरी जिंदगी की राहत का दरवाजा है। जो बंदा फजर के बाद जागता है वह दरअसल अपनी तकदीर को बेदार करता है।